नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चौसर में आज हम आपको लेकर चलेंगे पूर्णिया, जहां पर घमासान मचा हुआ है। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। क्या होगा पप्पू यादव का? क्या नामांकन वापस होगा? क्या पप्पू यादव ने जो बड़ा आरोप लगाया है आरजेडी पर कि बीजेपी के साथ उसका समझौता है, ये एक महाविस्फोट का रूप लेगा पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र में, या फिर जो मुसलमान वोटर है वो तय कर देगा कि पूर्णिया का किंग कौन बनेगा? देखिए, इन तमाम इशू पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस समीकरण को समझिए कि कैसे कौन उम्मीदवार जीत सकता है। तो जो सबसे बड़ा दाव है वो मुस्लिम वोटर पर है। 4 लाख से ज़्यादा वोटर, और इस पर जो राज करेगा वही पूर्णिया पर राज करेगा, वही दिल्ली जाएगा। देखिए, माई वोट अगर इंटैक्ट रहता है तो बीमा भारती की जीत वहाँ कोई नहीं रोक सकता। साफ साफ समझने की जरूरत है। लेकिन उस माई वोट को पप्पू यादव बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं। यादवों में भी सेंधमारी है और मुसलमानों में भी सेंधमारी है। ये रोकना पड़ेगा आरजेडी को और बीमा भारती को। बीमा भारती कह रही हैं कि कोई चुनौती नहीं है, हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और तमाम आशीर्वाद तेजस्वी, लालू प्रसाद का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का उनके साथ है। लेकिन जमीन पर जो बातें हैं ये समझने की जरूरत है कि मुसलमान वोटर क्या करेगा। देखिए, अभी चुनाव धीरे धीरे चढ़ रहा है। मुस्लिम इलाके में बीमा भारती भी जा रही हैं, पप्पू यादव भी जा रहे हैं, समर्थन दोनों को मिल रहा है। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के जानकार लोग जो पूर्णिया की राजनीति को समझते हैं, खासकर मुस्लिम राजनीति को समझते हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, अंतिम समय में ही कोई फैसला मुस्लिम वोटर लेगा। जो प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी यानी संतोष कुशवाहा को हराने की सिचुएशन में रहेगा, चुनाव के 2 दिन पहले उसी का समझिए कि एक ऐलान होगा कि मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। तभी आप समझ पाएंगे कि मुस्लिम वोटरों का रुझान क्या है, वो किसको वोट देने जा रहे हैं। आज के तारीख में कुछ बात कही जाएगी तो उस बात में कोई वजन होगा नहीं, क्योंकि फैसला तो अंतिम दिन में होगा, अंतिम 48 घंटे में होगा कि कौन संतोष कुशवाहा को हराने की स्थिति में है, पप्पू यादव हराने की स्थिति में है या बीमा भारती हराने की स्थिति में है। जैसा भी लगेगा मुस्लिम वोटर को, मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट करेंगे। कुछ वोट कटेगा, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम 100% वोट हो जाएगा, लेकिन अगर 80%, 85% भी वोट एक तरफा गिर गया, चाहे वो बीमा भारती के पक्ष में गिरे, चाहे वो पप्पू यादव के पक्ष में गिरे, तो संतोष कुशवाहा को वहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बीमा भारती के साथ एक एडिशनल वोट अति पिछड़ा का जुटा हुआ है, जो एनडीए की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जो अति पिछड़ा नीतीश कुमार की विरासत है, उस पर बीमा भारती बहुत ही तेजी से सेंधमारी कर रही है। खुद अति पिछड़ा है तो स्वाभाविक है, एक लगाव है। तो फिर होगा क्या? ये जो त्रिकोणात्मक लड़ाई पूर्णिया में छिड़ गई है, उसका अंजाम क्या होगा? क्या ये 1-to-1 फाइट में बदल जाएगा मतदान के 48 घंटे पहले, या फिर ट्रिंगुलर फाइट कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अगर ट्रिंगुलर फाइट होगा तो संतोष कुशवाहा का रास्ता आसान होगा। अगर 1-to-1 फाइट हुई तो फिर संतोष कुशवाहा बहुत ही मुश्किल में फंसने वाले हैं। एकदम साफ साफ समझने की जरूरत है, बिना के लाग लपेट के। 1-to-1 फाइट में जो पूर्णिया का सिचुएशन आज के तारीख में बना हुआ है, वो संतोष कुशवाहा के लिए बहुत ही मुफीद नहीं है। आज पप्पू यादव ने बहुत सारे आरोप लगा दिए, कहा कि आरजेडी की जो है वो बी टीम है भाजपा की, भाजपा से उनका समझौता है कि लोकसभा आप जीतिए, विधानसभा हमको जीतने दीजिए। पप्पू यादव बहुत गर्म है, पप्पू यादव बहुत गर्म है आरजेडी को लेके। साफ साफ कहा कि हम नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे। आप लोग जो ये बात कर रहे हैं और हवा फैला रहे हैं कि पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस लेगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप मधेपुरा सीट खाली रखिए, ये आपकी बात है, आपका हेडेक है, आपका समस्या है। पप्पू यादव का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है, पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेगा। तो साफ साफ बता दिया तेजस्वी यादव को भी और कांग्रेस के नेताओं को भी। अब जो होगी सो होगी बात, पप्पू यादव ने साफ कहा। तो बीमा भारती ने भी ललकार लगाई है कि देख लेंगे पप्पू यादव को भी। तो एक दूसरे को तो ललकार चल ही रहा है पूर्णिया में। लेकिन संतोष कुशवाहा के लिए जो रास्ता है
वो बहुत आसान इस बार नहीं है। हैट्रिक लगाना आसान नहीं है, क्योंकि जो मिजाज बन रहा है पूर्णिया में धीरे धीरे, वो मिजाज संतोष कुशवाहा को परेशान कर रहा है। इसलिए हिंदू वोटों की गोलबंदी और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी का जादू पूर्णिया में नहीं चला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो एक अनिवार्य शर्त है, अगर संतोष कुशवाहा को जीतना है तो फिर नरेंद्र मोदी का जादू वहाँ चलना ही चलना पड़ेगा, उनको सभा करनी ही पड़ेगी, भाजपा की पूरी टीम को लगना ही होगा, तभी वो सीट निकलेगी, वरना दिक्कत तो बहुत है पूर्णिया में। तो पप्पू यादव ने तो दिलचस्प बना ही दिया पूर्णिया का मुकाबला। बीमा भारती लगी हुई हैं, कहती है कि कोई औरत समझ के, महिला समझ के मुझको कमज़ोर ना समझे, मैं लड़ती रही हूँ, चुनौतियों का सामना करती रही हूँ। बीमा भारती उसी का नाम है, चुनौती के सामना करने का नाम है, मुसीबतों से लड़ने का नाम बीमा भारती है। तो पूर्णिया की जनता हमको जितना प्यार कर रही है, मैं तमाम चुनौती, तमाम मुसीबतों को पार करके दिल्ली जाऊंगी और लालू प्रसाद का आशीर्वाद मुझको मिलेगा। तो ये एक भरोसा है बीमा भारती को। तो देखिए पूर्णिया की जंग में और कौन कौन से रंग आते हैं। लेकिन जो आरोप लगाए हैं पप्पू यादव ने आरजेडी के ऊपर, उसकी बड़ी चर्चा है पूर्णिया में, और मुसलमान वोटरों पर नज़र है कि ये वोटर क्या करेगा। अगर एक तरफा वोटिंग हुई तो फिर एनडीए के उम्मीदवार को दिक्कत है, वरना संतोष कुशवाहा का रास्ता साफ होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। चुनावी चौसर में हम आपको अगले एपिसोड में किसी नए रणभूमि में ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।